नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति पढ़ा था और उसमें 3 टॉपिक कवर किए थे। उससे पिछली क्लास में भी हमने 3 टॉपिक कवर किया था। आज भी हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तीनों टॉपिक के आपके प्रश्न लिखे हुए हैं, तो अब हम इनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे और क्या ट्रिक है वो भी बताते चलेंगे। बिना क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि मैथ में हम कोई प्रश्न न बनाए और हमारा प्रैक्टिस हो जाए, तो ये असंभव वाली बात है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, दो संख्याओं का योग 46 है, उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या इसमें हम मैथ में मानते बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत कम करते हैं। मान लिए क्या, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनका योग कितना है, 46 है। इनका अंतर कितना है, अंतर मतलब y में से x को घटाइए, x में से y घटाइए, ठीक है। एक को बड़ा मानिए, एक छोटा। तो यहाँ हमको लास्ट में पूछा भी है बड़ी संख्या कौन है, तो इसको भी हम ही को डिसाइड करना है। ये तो अंतर कितना दे रखा है, 14। अब इसको कर लीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गया, 2y हो गया। अब देखिए ये जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और यहाँ 3, तो ये हो जाएगा y = 16। अब जब पहले वाले इक्वेशन में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये सब सॉल्व करना हम पहले भी बता चुके हैं। आप हमारे वीडियो देखेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। y = 16 रखेंगे तो x = कितना आ जाएगा, 30। तो आप देखिए ये हो गया, बड़ी संख्या क्या है, 30, तो यही आंसर हो गया, बड़ी संख्या पूछा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन जाता है 10 से 15 सेकेंड में। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये बहुत सारे एग्जाम में कभी कभार क्या होता है, दिमाग से स्किप कर जाता है तो नहीं बन पाता है। लेकिन हम आज इसको 2 तरीके से सीखेंगे। पहला ये तरीका है कि आप आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन, उससे सेटिस्फाई करोइए, तुरंत मिल जाएगा। या फिर आपको सेटिस्फाई कराने नहीं आता है, ये सेटिस्फाई या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, आपके अपने विवेक के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, प्रैक्टिस के अनुसार ही। लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो ट्रेडिशनल मेथड जो है उसके हिसाब से लगाएगा। ट्रेडिशनल मेथड ये है कि दो संख्या है, एक हम मान लिए x और एक 10, छोटी संख्या, तो x + 10 = कितना दे रखा है आपका, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, x - 10 अंतर का 2 गुना है। यही तो बोल रहा था, छोटी संख्या ज्ञात करिए, बड़ी संख्या ज्ञात करिए, छोटी संख्या 10 है, दे रखा है। x + 10 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 2x - 20 हो गया, ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। -10 = -x, x = ये इधर जाएगा तो -30 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ x = कितना आ जाएगा, 30। ये बात हो गई। अब देखिए क्या दे रखा है कि दो संख्या सेटिस्फाई कर लीजिए यहाँ से भी, तो एक हो गया 30, एक हो गया 10। अब देखिए ये 10 हो गया, तो अब ये देखिए सेटिस्फाई कैसे कराना है हमको। दो संख्याओं का योग 40 हो जाएगा, उनका अंतर का 2 गुना है, अंतर 20 हो जाएगा, 2 गुना मतलब बराबर ही तो है, यही बात तो बोल रहा था। तो इस तरीके से आप आंसर। अब हमारा अगला टाइप क्या है कि जस्ट इसी तरीके से लिखा हुआ प्रश्न आता है, ठीक है। तो लिखे हुए प्रश्न को सॉल्व करने का मतलब है कि या तो आंसर से सेटिस्फाई कराइए या तो आप सॉल्व करिए। देखिए 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 हो तथा शेष 5 हो। देखिए ऐसा प्रश्न हाई स्कूल 10th 9th में बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब यही प्रश्न आपके कंपटीशन में भी आता है, क्योंकि 10th का ही सिलेबस मैथ या जो साइंस या जीके का उठाता है 10th ही तक का, उससे ज़्यादा का लेवल नहीं होता है। तो देखिए 1265, अब देखिए भाग देने में हमको पता है ये चीज़ होता है, तो भाजक होता है, एक बात समझ में आ गई, भाजक होता है, यहाँ भाज्य होता है, ठीक है, यहाँ भागफल होता है, और यहाँ जो कट पीट के आता है शेष फल होता है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम बहुत सारे वीडियो में बार बार बता चुके हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक, भाजक प्लस शेष फल, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमारा क्या रखा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दे, यानी यहाँ 1265 दे रखा है, ठीक है, किस संख्या से भाग दे, यानी भाजक ही पूछ रहा है, तो किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 हो। भागफल 84 गुणे x कर लीजिए, यहाँ यही तो हमको पता करना था, भाजक, और शेषफल 5 दे रखा है। आप कर लीजिए, यहाँ पे क्या करिए, इससे -5 करिए, 1260 आ गया, और इससे भाग दे दिए 84x आ गया यहाँ। अब देखिए इसको क्या करिए कि 4 से भाग देखिए, 4 तरीके 12, फिर यहाँ करेंगे 1 और यहाँ 5, यानी 315, और यहाँ कितना आ जाएगा 21।
अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई भाग करिए तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3 0 5 105 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा 7। अब 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7 7 पचे 35, x बराबर 15 आ गया। इस तरीके से आप करके तुरंत निकाल सकते हैं। ये 4 है, 4 में से कोई 3 दिया होगा या 2 इक्वेशन बनेगा इस तरीके से। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 1708 में से किस छोटी से छोटी संख्या, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ये इससे आसान तो सवाल हो ही नहीं सकता है। 1708 है, बोल रहा है किससे जो है कि हम क्या जोड़े या घटाएं कि 13 से ये भाग चला जाए पूरी तरह से। 13 से भाग दे दीजिए, 13 से इतना आसान है। 13 से भाग देंगे कितने बार आ जाएगा 13, यहाँ कितना आ जाएगा 4 40, 13 13 तो 26 आता है 39, 3 बार गया, यहाँ 39 39 कट गया, 1 आ गया, 8 आ गया, 13 कम 13, अब बच गया कितना 5, यानी 5 को घटा दीजिए तो हमारा इतना। अगर यहीं पे आ जाता कि कौन सी संख्या हम जोड़ दे तो 13 से भाग देना है, शेषफल 5 है, ठीक है, 13 से भाग देना है, शेषफल 5 है। क्या जोड़ देंगे तो 13 में से घटा लीजिए, इसको कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता क्या जोड़ें, बात समझ में आ गया तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब हमारा तीसरा टाइप है, 2 टाइप हम बता चुके हैं। हम सिर्फ ये सारे चीज़ रिकॉल करवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत आसान है। अब आते हैं हम, और प्रश्न आता है, ऐसा नहीं है कि आसान प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि सारे प्रश्न कठिन हो जाएंगे तो बनाना मुश्किल हो जाता है। प्रश्न आसान होते हैं लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है, टाइम का। टाइम कम है, इस वजह से हमको जल्दी से सारी चीज़ें करनी होती हैं। अब देखिए अगर अगला हमारा टॉपिक है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या बताइए। यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा। तो इसमें एक ही छोटा सा ट्रिक है, इसके लिए इसी के लिए हम इस प्रश्न को लिखे हुए थे कि 2 अंकों की किसी संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो गई 10x + y। हमेशा मानेंगे, ये बात समझ में आ गया, ये मानेंगे, ये नहीं कि 2 अंकों की संख्या को x y मान ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यही चीज़ बताने के लिए हम आपको ये प्रश्न सॉल्व करवा रहे थे, ठीक है। तो 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, अंक क्या है x है और y है, x + y, अंकों का योग 12 हो, देख लीजिए 12 दे रखा है। अब आप कहेंगे कि 10x + y क्यों नहीं लिखें, हम स्थानीय मान के साथ जो है कि ये संख्या लिखे हैं। आपको पता है अगर यहाँ हो 5 7 3 0, इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरीके से बोलते हैं। तो जब भी हम 2 अंकों की संख्या लिखेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई होता है। बात समझ में आ गया, इसी तरीके से हम लिखते हैं। अब देखिए ये हमारा पहला हो गया। अब हमारा दूसरा इक्वेशन क्या हो गया कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो, अंकों को उलटकर, तो 10y + x हो जाएगा। अंक उलट दीजिए, अगर यही आप x y मानते तो y x करते तो ये दिक्कत हो जाता। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये है 10y, अब अंकों को 10x + y से, इसी से 18 अधिक है ना, क्या है यही बोल रहा है, मूल संख्या से 18 अधिक है। तो इसमें इसी से 18 अधिक है, जो बात बोलता है वही हम लिखते हैं, उसका उल्टा नहीं लिखते हैं। बोल रहा है अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, ये अंक को उलटकर मूल संख्या यानी मूल संख्या से 18 अधिक है, यही करते हैं। कई लोग 18 इधर न जोड़ के इधर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा सब गड़बड़। अब ये हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तब इक्वेशन आएगा 10y + x, यहाँ कितना आ जाएगा 10x + y + 18। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 9y - 9x = 18, दूसरा इक्वेशन हो गया, दूसरा हो गया। एक है x + y = 12, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x + 9y 12 8 96, 12 9 108। इक्वेशन 1 हो गया, घटा लीजिए, माइनस 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 9y से 9y घट गया, 9 दूना 18, x आ गया, घट गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 90। x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में होगा, x बराबर 18 × 5 90, 5 आंसर आ गया x। y का मान कितना आ जाएगा, अगर यहाँ 5 आ जाएगा तो x कितना हो जाएगा 7, x आ गया 5 तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7।
तो यही हमारा संख्या हो गया। कितना हो जाएगा हमारा संख्या, कितना हो जाएगा, यहाँ पे x और y का मान रख लीजिए, कितना हो जाएगा 10 गुणे 5 50 प्लस कितना है 7 57। ठीक है, ये हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इस तरीके से लिखें x y, तो लिख दीजिए 5 7 इसी तरह, तो दोनों एक ही तो है, 57 यहाँ भी हो गया यहाँ भी हो गया। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम अगर हम ये मानेंगे तो आंसर सही ही आएगा। बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। इसी का दूसरा प्रश्न, अब दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जितना बात एक, मतलब हम आधा आधा बात को तोड़ के एक एक इक्वेशन बनाते हैं किसी भी प्रश्न में, जब भी ऐसा लिखित प्रश्न आए तो अब देखिए हमारा जो लास्ट प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं। तो 2 अंकों की एक संख्या हम माने 4 गुनी हो गई, अंकों का योग x प्लस वाई का 4 गुना हो गया ये। अब यहाँ से हमारा क्या आएगा कि यहाँ पे इधर ले जाएंगे तो 6x हो जाएगा, यहाँ से 3y हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2x। ये एक इक्वेशन हो गया। अब हमारा दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बोल रहा है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं, यानी 10x प्लस y में 9 जोड़ लीजिए आप, ये हो गया, इसके अंक पलट जाते हैं यानी 10y प्लस x हो जाता है। ये दूसरा है हमारा इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन बनाने आना चाहिए, ये बहुत ही साधारण चीज़ है, जो नहीं आता है तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि इसको कभी कभार ऐसा ही इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना हो सकता है, या डायरेक्ट ऐसा इक्वेशन PQ के फॉर्म में दे सकता है, आपको सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ से x इधर ले आइए 9x, अब देखिए यहाँ से y इधर ले जाइए -9y, और ये 9 उधर ले जाइए -9, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और यहाँ से क्या करिए आप कि y का मान x के रूप में रख दीजिए, तो y है तो 9x और 9 है ही पहले, और y बराबर 2x रख दीजिए -9। ठीक है, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब 9 दूना 18, 18x 9x बराबर -9, 9x बराबर -9, x इक्वल टू 1। एक बात समझ में आएगी। इसी को क्या करिए आप यहाँ पुट कर लीजिए, तो y बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 2 कामा x इक्वल टू 1। अब हमारी संख्या क्या पता चल गई, यहाँ पे रखते हैं x का मान, यानी 10 गुणे 1 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा 12। यहीं पे क्या करिए आप x y भी रख दीजिए, ऐसे भी संख्या हो जाता है 1 2 12। इस तरीके से आप सेटिस्फाई भी कर लीजिए। अगर ये सब इतना नहीं आता है तो आप ऑप्शन देख के डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक कवर हो गए आज। अब हम अगले टॉपिक अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि इसको जो क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं उन सबको हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, और आपका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।